अपन नए वीडियो के साथ। तो इस बार ना अपन आगे नहीं जा रहे कि आगे आगे जा रहे पोर्शन में, ऐसा नहीं कर रहे अपन, एकदम पीछे आने वाले बेसिक्स पे। क्यों? क्योंकि ना अभी तक मैं टारगेट कर रहा था उन बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट जून में था, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जिनका अटेम्प्ट जून में था, मैं उनको टारगेट कर रहा था। पर अभी उनका एग्जाम इतना आगे चले गया, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा अपने साइड से कि आप ना आगे मत भागो। जिन बच्चों का बेसिक्स पीछे रह गया है वो बेसिक्स पकड़ो, ठीक है? क्योंकि बेसिक्स आ गए ना, फिर आगे दिक्कत नहीं जानी है। अभी जैसे जैसे पास तो हो जाओगे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट दिक्कत देगा, फाइनल दिक्कत देगा, तो बेसिक्स पे ग्रिप बनाओ, मैं ये बोलूंगा। और जो बच्चे अभी अभी 11th में आए, मतलब जो अभी 10th का एग्जाम दिए या फिर जो 11th में ऑलरेडी थे, तो उन बच्चों के लिए भी है कि ये वीडियो देख लो। क्योंकि देखो अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, उसके कारण आप लोग काफ़ी फ्री हो, ठीक है? तो उसके इसमें आप अपना जो ये है ना बेसिक, उसको शार्प करो, ये आपको ही फायदा देगा अल्टीमेटली, ठीक है? सो अभी अपन चलने कैसे वाले हैं, तो यहाँ पीछे आपको दिख रही है वो नोट्स चल रही है। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो अपन एक्सेल शीट में सॉल्व करेंगे, और जो चीज़ों का अपनी ज़रूरत लिख के करनी पड़ेगी वो अपन यहाँ कर लेंगे, ठीक है? तो आ जाओ नोट्स पे। भैया चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्यों लिया, चैप्टर नंबर 1 कहाँ गया? तो चैप्टर नंबर 1 क्या रहेगा कि वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा आपका, ठीक है? और थ्योरेटिकल पार्ट में कैसा होगा ना कि आप थ्योरी भी पढ़ते हो, उसमें भी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल में आप आयोगे इंटरेस्ट के साथ कि अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल सीखने मिलेगा। यहाँ भी आपको अगर थ्योरी दिखा दूँ स्टार्टिंग में तो आप बोर हो जाओगे, आपका मन उठ जाएगा इस सब्जेक्ट से। और इतना प्यारा सब्जेक्ट पे से मन उठना ना डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है? गलत हो रहा है, कुछ गलत है। तो इसलिए चैप्टर 1 छोड़ो, चैप्टर 2 पे आ जाओ, और उसका बेसिक से शुरू करते एकदम बेसिक में। तो अभी पढ़ने कैसे वाले अपन ना, थ्योरी वहाँ की छोड़ दी, यहाँ की छोड़ेंगे क्या? नहीं, कोशिश करेंगे कवर करें। पर अगर वो भी वहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ रहा हो कि आगे का है, तो क्या करना होगा? तब रुकना पड़ेगा। आगे का मतलब क्या? देखो अभी थ्योरी है जो चैप्टर 1 में, उसमें कैसा सीन है, पूरा अकाउंट्स बताया वो ने। अभी से तुम्हारा जो भी पूरा साल कवर करेगा अकाउंट्स, वो पूरा थ्योरी में दिया हुआ है कि थ्योरी में ये टर्म्स को बोलते क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये पूरे साल भर का है। पर आप सीढ़ियाँ चढ़ो तो आपको आगे समझेगा ना। आपको उन्होंने नीचे ही खड़ा रखा है अभी सीढ़ी पे, और बोल रहे वो ऊपर 12वें माले पे दिख रहा है देखो। हाँ, वो 12वें माले पे जो अंकल रहते हैं ना, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा 12 माले ऊपर, उन्हें बोला 12 माले ऊपर जो अंकल रहते हैं ना, उनका नाम ये है और ये जॉब करते हैं। मैं बोला शक्ल तो दिखा पहले, मेरे को अंकल की शक्ल ही नहीं पता। तो अभी अपन क्या करेंगे? नहीं, अपन वो नहीं, अपन चढ़ एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, अंकल सारे अंकलों को देख लेते हैं, हाँ जान लेते हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, एकदम नीचे उतर के फिर आपको बताया जाएगा कि वो अंकल जो देखे थे ना अपन ने यहाँ पे, वो ये है, उनका नाम ये है और ये काम करते हैं, ठीक है? ऐसे मजा आएगा ना कि मैं आपको यहीं से दिखा दूँ कि तू इमेजिन कर अपने हिसाब से। नहीं, तो पहले अपन प्रैक्टिकल समझ लेते और फिर आ जाएंगे थ्योरी में, और फिर ना आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं किसी अंकल, मेरे को अगर मैं आपको किसी अंकल के पास लेके जाऊँ फर्स्ट फ्लोर पे, और आप उसके बैठे 5-10 मिनट बातें की आपने उन अंकल के साथ, तो आपको इतना नहीं पता चलेगा कि अंकल क्या नाम है, अंकल क्या करते होंगे। 5 मिनट में इतना तो जान ही लिया होगा। फिर मैं नीचे आके आपको क्यों बताऊं? मैं अगर आपको बताऊंगा ना कि वो जो अंकल मिले थे ना, उनका नाम ये है, वो ये जॉब करते, तो मुझे हाँ पता है क्या बता रहा है, सेम होगा आपके साथ। जब आप पूरा प्रैक्टिकल पढ़ लोगे ना, तो आपको थ्योरी के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर क्या बताएंगे आपको ऑलरेडी सब पता है, ठीक है? इसलिए चैप्टर 1 छोड़ो। और अगर आपको फिर भी लगता है ना भैया हमको थ्योरी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आपको जैसे ही मेरा फ्री हो जाता है शेड्यूल, थ्योरी का भी वीडियो मैं कोशिश करूंगा डाल दूँ, ठीक है? चलो अभी जो भी अपन पढ़ेंगे ना कहानी फॉर्म में पढ़ेंगे, वीडियोस थोड़े लंबे रहेंगे, आपके पास टाइम बहुत है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ टाइम बहुत है, तो वीडियोस लंबे रहेंगे। क्योंकि ना आपको एक एक कंसेप्ट ना घोट के पिलाना है मेरे को ऐसा नहीं इसको ऐसा करते इसको ऐसा करते कर लो, नहीं, एक एक कंसेप्ट घोट के समझाना है। तो क्या, तो अपन स्टोरी फॉर्म में जा रहे हैं सारा, जैसे आपको अभी स्टोरी फॉर्म में बताया कि क्यों नहीं करना है थ्योरी, हाँ वैसे एक एक चीज को आपको स्टोरी बना के समझा रहा हूँ, ठीक है? तो आ जाओ पहले डबल एंट्री सिस्टम। पहला टॉपिक दिख गया, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है? अभी डबल एंट्री सिस्टम क्या है, रुक जाओ छोड़ो बाजू, एक कहानी सुनाता तुमको। इसी कहानी की बात कर रहे थे क्या? हाँ इसी कहानी की बात कर रहा था, चलो। डबल एंट्री सिस्टम, उससे पहले उसको बाजू फेंको। अपन इंडियन है, मानते सब लोग, मानते हैं, कोई फॉरेनर देख भी नहीं रहा मेरे को वीडियो, पता है मेरे को, हाँ
चलो अपन इंडियन है, अपने को पता है जो टाउन्स और सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में रहते हैं ना, उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, उन लोग के यहाँ तो अभी भी प्रैक्टिस होता है, बट जो सिटीज में रहते हैं उन लोग के लिए बोलूँ तो उन लोग का कैसा सीन है, तुम लोग चले जाओ 10-15 साल पहले, 10 से 12 साल पहले चले जाओ, तो तब कैसे अकाउंटिंग होती थी, आज जैसी अकाउंटिंग होती थी क्या, नहीं। तब क्या होता था बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लो एक किराना शॉप का। एक किराना शॉप है, उसका नाम क्या रख दूँ मैं, एक्स प्रोविजंस, ठीक है। भैया कुछ क्रिएटिव सोचो ना, नहीं मेरे को अपनी क्रिएटिविटी इस पे वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। एक्स प्रोविजन है, उसके पास मैं गया, मैं नया नया हूँ, मैं उसके पास गया, मैं बोला भैया ये निकाल ले, ये निकाल ले, ये निकाल ले। उसने बोला ठीक है। मैं बोला भाई 10 रुपये तो कम है। तो मैं बोला कल लेके जाऊँ क्या? तो उसने बोला भग सालो, कल का आया देखो कि उधारी दूँ मैं बोला 10 रुपये की बात है। बोले उधार चलती नहीं। मैं बोला ठीक है भाई, मैं बोला ये रख तेरे पास, बाद में पैसे ला के लेके जाता। दूसरे दिन गया मैं उसके पास, खरीदा। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, मैं रोज जा रहा हूँ उसके पास, रोज 3-4-5 हज़ार का सामान लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ना 10वें दिन पे क्या हुआ, 10वें दिन पे सेम चीज हुई, 100 रुपए की एक चीज मैंने ज्यादा ले ली और मेरे पास 100 रुपए कम थे। मैं बोला अंकल ये अपने पास रखो, मैं 100 रुपए लाता फिर लेके जाता। बोले लेके जाना यार, अपने घर की बात है। मैं बोला भाई पिछली बार पहली बार तो बोले थे भग, अभी क्या हो गया? तो बोले यार तू रोज आ रहा, चल ठीक है इतना समझ सकते हैं। फिर मैं भी कमीना, मैं अगले दिन पैसे ही नहीं लेके गया। मैंने अगली बार सारा सामान ले लिया और पैसे नहीं दिए, मतलब बोला बाद में दे दूंगा। फिर अगले दिन भी बाद में दे दूंगा। तो ऐसे कर करके ना मेरी उधारी पहुंच गई समझो 50,000, ठीक है, पहुंच गई। भैया इतना इतना भरोसा हो गया था उसको, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, अच्छे से हुआ था, कुछ सालों में पहुंची होंगी मेरी उधारी है, ठीक है। 50,000 मेरी उधारी पहुंच गई उसके पास। अभी वो गया टपक, ठीक है, उसने कहीं लिखा नहीं था ये, वो टपक गया, वो याद रखे जा रहा था, हाँ ये इतना लिखेगा, इतना लिखेगा, इतना लिखेगा, 50,000 का हो गया उधर, उसने कहीं लिखा नहीं था गधे ने, टपक गया। और अभी उसके किसी लीगल हायर, जो भी मतलब वो बिजनेस टेक ओवर करेगा, उसको पता है क्या मैं 50,000 का माल उधारी पे लेके गया था? नहीं, क्योंकि उसने कहीं लिखा ही नहीं था। तो अब ये मेरी हो गया प्रॉफिट, मैं थोड़ी दूंगा, मेरा प्रॉफिट छोड़ो, वो उसका लॉस हो गया ना 50,000। पर अगर ये गधा ऐसा करता, तो मतलब अपन एक चीज देख ली कि अगर आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हो, कुछ लिख ही नहीं रहे हो, तो आपका बहुत नुकसान होगा, ठीक है। अभी अगर वो ऐसा करता, वो अकाउंट बना लेता पीयूष नाम का, अकाउंट मतलब एक पीयूष नाम के एक पेज पे पीयूष लिख देता, और जब मैं पहली बार उससे 100 का उधार लिया था, फिर अगली बार जो मैं उससे माल लेने के लिए गया 4,000 का, वो भी उसने लिख लिया कि पीयूष 4,000 का माल लेके गया। फिर उससे मैंने फिर माल लिया 1,000 का, वो भी उसने लिख लिया कि पीयूष ने 1,000 का माल लिया। फिर मैं उसके पास गया, मैंने 5,000 का माल लिया उधारी पे, उसने वो भी लिख दिया कि पीयूष ने 5,000 का माल लिया मेरे से, ठीक है। फिर ऐसा हो गया, फिर मैं उसके पास गया, मैंने उससे 1,000 रुपए का माल लिया। अभी एक दिन मैं गया कि मैंने बोला बहुत उधारी होगी अंकल, तुमको कितने पैसे देने बताओ। तो उसने किया कैलकुलेट, 100 प्लस 4,000 प्लस 1,000 हो गया 5,100, प्लस ये कितना है 500, तो 5,600, और ये 1,000 6,600। तो उसने बोला 6,600 हो गया। बोला ठीक है अंकल, हाँ ये लो आपके 6,600, ठीक है। अब मैं आ गया घर पे, क्या हुआ इधर, सबको दिख गया वो कि भैया आपने बोला तो 5,000 और लिखा आपने 500। तो ये गलती उससे हो सकती है किराने वाले से, घाई घाई में एक जीरो लिख दिया कम, टोटल बताने आया तो 4,500 से कम टोटल बता दी, लॉस हो गया उसका। हो गया, तो कितने का लॉस हुआ उसका, 4,500 का लॉस हो गया इसके कारण। पर उससे तो अच्छा है ना, पिछली बार कितना हुआ था 50,000। तो उसका भी भैया भी 4,500 का भी कुछ इसको करके दे दो यार, आपने उसका 50,000 का लॉस 4,500 पे लेके आ गए, तो और कुछ कर लो यार। तो बोला ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो इसलिए, ठीक है। तो मैंने बोला अंकल ऐसा मत किया करो, इसमें कैसा आप टैली किधर करोगे तुम? तो बोला अंकल एक काम किया करो, तुम पीयूष लिख ही रहना, तुम मेहनत कर ही रहना, तो थोड़ी और मेहनत कर लो। पीयूष क्या लिखेगा तुमसे सामान, उसको क्या बोलेंगे तुम, सेल्स, सेल्स ही बोलेंगे ना उसको, ठीक है। तो उसको सेल्स बोल लिया तुमने, तो एक और नाम से अकाउंट बना लो ना यार, एक और पेज पे जाके सेल्स लिख दो, जहां तुम पीयूष का ही नहीं सारा सेल्स जाके लिखा करो। समझो कैश है, देन कोई और डेटर है आपका, सारा सेल्स जाके उधर लिखा करो। जैसे
आपका एक ग्राहक है पीयूष, एक का नाम होगा आयुष, एक का नाम, चलो दो ही डेटर है, बाकी ये कैश में हो रहा। तो आप ये बनाया करो और जो जो ये लेके जा रहे हो वो सेल्स में लिख दिया करो, इतना सामान लेके गए, राइट। तो पीयूष आया, 100 का सामान लिया उधारी पे और अंकल को दे दिया उसने। अंकल ने इधर भी लिखा और सेल्स में भी जाके लिखा। अभी आयुष आया, आयुष ने अंकल से लिया 50 का सामान उधारी पे, अंकल ने वो भी जाके लिख दिया 50। एक अनजान कस्टमर आया, उसने बोला अंकल 4500 का मेरा बिल हुआ पर मेरे पास 4400 है, 100 रुपये बाद में दूं। अंकल बोले भग। अंकल का तो स्टाइल ही है कि जो नया कस्टमर उसको भग बोलने का, तो अंकल ने इसको बोला 44 है, तो उसने बोला ठीक है रखो 100 तुम्हारे पास, सामान में 100 ला के देता बाद में, मतलब बाद में लेके जाता। तो उसने 4400 का कैश में लेके गया, अंकल ने वो भी लिख दिया 4400। फिर अगले दिन पीयूष आया, उसने लिया सामान 2000 का, अंकल ने लिखा इधर भी इधर भी। फिर पीयूष आया, फिर पीयूष ने लिया 5000 का माल इस बार, अंकल ने लिख दिया इधर 5000 और इधर भी जाके लिख दिया 5000 का सेल्स किया पीयूष को। फिर पीयूष आया, उसने लिया 1000 का माल, अंकल ने इधर भी लिखा इधर भी लिखा, ठीक है। तो अभी अंकल के पास पीयूष आए ना, उससे पहले अंकल ने एक आदत डाल दी कि हर हर रोज या हर हफ्ते या हर तीसरे दिन मेरे को एक काम करना है, मेरे को टोटल करनी है इन सब की और इसकी, कि वो मैच हो रहे क्या, है ना। तो अंकल ने किया शुरू, अंकल ने किया पीयूष की टोटल 100 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1000, तो हो गया 3600। फिर अंकल ने आयुष का निकाला, वो है 50। फिर अंकल ने कैश निकाला, वो है 4400। फिर अंकल आ गए सेल्स पे, तो सेल्स है 100 प्लस 50 प्लस 4500 50, फिर 6500 1150 1250। ठीक है भैया, बहुत चिक्कट हिसाब ले लिया ना, ठीक है मैं फटाफट मारता एक बार। टोटल 4400 6000 7000 12000 12550 12550 का टोटल हो गया, ठीक है। और अभी अंकल बोले इसको कैसे मैच करूं, तो 3600 प्लस 50 प्लस 4400 की टोटल मार देता हूँ, तो कितना हो गया ये बताओ, 7 8 8050। घटिया हो गया काम, 8050, ठीक है। तो अंकल बोले अरे 4500 किधर गए रे, बोला वही है 4500 आपके। तो अंकल बोले 4500 का तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अंकल ने क्या किया पता है, अंकल ऊपर आ गए, अंकल ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही, मेरे को कुछ तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंकल ने बोला एक एक एंट्री चेक करूंगा मैं कि कौन सी छूटी है, ठीक है। तो अंकल ने चेक किया 100 लिखा है क्या, अंकल बोले हाँ लिखा है। दो, ये 50 लिखा है, ये 44 लिखा है, ये 2000 लिखा है, ये 500, हो ये तो 5000 है। अंकल को गलती समझ आ गई, अंकल ने सोच, अंकल को समझ गया उनने एक जीरो कम लिखा है, तो अंकल उसको कर देंगे करेक्शन, फिर आगे फिर चेक कर लेंगे अंकल 1000 ठीक है। तो अंकल को ध्यान में आ गया, अंकल ने करेक्शन कर लिया, अंकल का इस बार नुकसान हुआ क्या, कुछ नहीं। तो क्यों अंकल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनने डबल एंट्री फॉलो किया। डबल एंट्री मतलब उनने एक जगह तो लिखा ही और दूसरे जगह भी जाके लिखा, कि जो ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं उन्होंने दोनों जगह जाके लिख दिए। क्या पहलू होते हैं दो, तो भैया एक तो आपका सामान गया और आपके पास पैसे आए, या फिर पैसे कभी ना कभी डेटर आ गया। जो डेटर मतलब क्या होता है कि जिससे पैसे मिलने बाकी है, ठीक है, सामान तो लेके चले गए, पैसा मिलना बाकी है। तो अभी आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो आपका सामान गया और दूसरा आपको पैसे आए या फिर पैसे आएंगे, डेटर आ गया। तो ये आपने लिख दिया पैसों वाली बात और यहाँ लिख दिया सामान वाली बात, तो दो दो एस्पेक्ट हो गए। तो इसको बोलते हैं ड्यूअल एंट्री सिस्टम, ठीक है। समझ गई बात, पक्की पक्की पक्की। हाँ, अभी एक और चीज क्या है, तो यहाँ पढ़ लो फटाफट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट क्या है देखो,
ये क्या है देखो, तुम देखोगे ना ध्यान से तो दो टुकड़े, कि ये वाले सारे एक तरफ है, एक सॉरी मैं आपको दिखा नहीं रहा क्या हुआ, ये देखो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो एक पार्ट है ना इधर वाला, इस साइड वाला वो अलग है और ये वाला अलग है। ये वाला पार्ट क्या है, जो इस साइड ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है कि जो आपसे उधार में माल लेके गया तो आप मतलब आपके डेटर्स और कैश, ये वो है, और दूसरा वाला पार्ट है जो आपका सेल्स है। तो अब मेरे को अगर बताना है तो मैं इसको क्या बोलूं, इस साइड को कुछ तो नाम दूं। तो इन्होंने बोल दिया एक काम करो, इस साइड को आप नाम दे दो डेबिट और इस साइड को आप नाम दे दो क्रेडिट। समझे क्या? ये कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट दो नाम है। अकाउंट कैसे दिखता है आपको दिखाऊं क्या? चलो आ जाओ, अच्छे से नहीं है यहाँ, अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये होता है अकाउंट, ठीक है, ये मेरा पुराना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। हाँ ये होता है अकाउंट। ये जो साइड है ना, इसको हम क्या बोले कि इस तरफ जाके लिख दे। समझो कोई नया अकाउंट्स में कोई टिपिकल एंट्री है, अब उसको नहीं पता तो मालिक ने बोल दिया कि भाई तू इधर जाके डेबिट इधर जाके लिख दे। ऐसा थोड़ी बोल सकता, उधर लिख इधर लिख। इसको मैंने बोला था इधर लिखने, इस गधे ने जाके इधर लिख दिया। क्या वो क्या कर सकते हैं? तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए दो नाम दे दिए, डेबिट और क्रेडिट। तो भैया डेबिट क्रेडिट क्यों? तो किसने दिया नाम? मैं तुमको एक बात बताता, क्या अब मैं ना पीयूष लिमिटेड है या फिर पीयूष प्रोविजन या फिर पीयूष का जो भी है, वहां पे मैंने इसको नाम दे दिया रमेश, और इस साइड को मैंने साइड नाम दे दिया सुरेश। मैं 5 स्टार की जस्ट ऐड देख के आया था और मैंने दो नाम दे दिए रमेश और सुरेश, ठीक है। और अभी कोई और है, अपने एक्स अंकल का नाम ले लो। एक्स अंकल ने यहाँ नाम दे के रखा हुआ है गीता और बबीता, अच्छी स्पेलिंग लिखूंगा बबीता, ठीक है। तो ये दंगल दिख के आ गए थे, ठीक है, तो इनने नाम दे दिया गीता बबीता। अभी मैं जब गया ना एक्स अंकल के पास, तो एक्स अंकल ने बोला मैंने, तू मेरे से उधार में माल लेके जा रहा तो मैं तेरा गीता में लिख दे रहा। मैं बोला गीता क्या है अभी ये? मैं बोला यार तुमको तो रमेश में लिखना चाहिए ना। वो बोले रमेश क्या है अभी ये? मैं बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, हमने झगड़े कर दिए, मारा मारी कर दी और एक्स अंकल टपक गए। वो याद आया पहले, एक्स अंकल टपक गए थे, अंकल ऐसे ही टपके थे, बहस हो गई हम लोग की, मार दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे आगे और खून ना हो ना, तो इसलिए ऊपर से उनने बोल दिया नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करो, अपने अपने नाम मत रखो, हम नाम बोल देते तुम वो रख दो, ठीक है। तो उन्होंने रख दिया डेबिट और क्रेडिट। तो भैया इसका क्या हुआ होगा? आप तो चलो 5 स्टार की ऐड देख के आए थे, वो अंकल दंगल देख के आए थे। इनने क्या सोचा था? हाँ तो इनके मम्मी पापा बोल रहे थे डॉक्टर बन जा करोड़ों कमाएगा, तो उसने बोला डॉक्टर करोड़, डॉक्टर करोड़, तो डॉक्टर का डीआर और करोड़ का सीआर लिख दिया उसने, ठीक है। बहुत वाहियात था पता है, चलो हाँ। तो अभी ये नाम दिए हुए कि जैसे सारे लोगों को यही यूज करना है, तो ऐसे नाम दिए हुए डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अभी आ जाओ एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पे। तो ये क्या है भैया, कुछ मतलब नहीं बनता है पढ़ने का, सेम चीज है, क्योंकि मैं समझाऊंगा ना समझेगा नहीं। चलो पढ़ के देखते हैं। बाय द यूज ऑफ द सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिवाइस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। भैया क्या बोला क्या बोला क्या बोला? अभी तुमको मैंने एक एडवांटेज बताया कि उसका ना पहले 50,000 का नुकसान हुआ, फिर वो 4500 में हुआ जब उसने सिंगल एंट्री फॉलो किया, पर जब उसने ना डबल एंट्री फॉलो किया ना उसका नुकसान ही नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है बाय यूजिंग दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड। एक्यूरेट हो गया उसका अकाउंटिंग, गलती उसको तुरंत समझ आ गई थ्रू दैट डिवाइस नेम। ट्रायल बैलेंस क्या भैया बता दूंगा शॉर्ट में, ट्रायल बैलेंस क्या है, चलो आ जाओ। ये ट्रायल बैलेंस है। अभी मेरे को एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस में क्या एक्स सॉरी एक्स के बिजनेस में क्या सिर्फ पीयूष, आयुष, कैश और सेल्स ये चार नाम की चीजें होती होंगी क्या? नहीं, उस केस में बहुत चीजें होती है। आयुष पीयूष जैसे उसके पास बहुत है, उसके पास कैश है, ठीक है, उसका सेल्स है, परचेस भी करता होगा, उसके क्रेडिटर्स होंगे जिनसे वो उधार पे माल लेता है ना। तो अभी अपन देखते हैं फटाफट फटाफट। तो अभी देखो, अब तुमको बता दे रहा कि डेटर के डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट मतलब वो
डेटर और क्रेडिटर क्या होता है बाकी तो आपको आगे समझेंगे, ठीक है। तो जो पीयूष और आयुष हो गए अपने एग्जाम्पल में, वो डेटर है। बोला तुमको डेटर है। डेटर मतलब क्या होता है, जिसको मैंने उधार पे सामान दिया है, ठीक है, जिससे पैसे मेरे को लेने हैं, वो हो गया डेटर। एज द नेम सजेस्ट, वो डेटर है, मतलब डेबिट से बने हुआ है, डेबिट वर्ड से ये वर्ड बने हुआ है डेटर, ठीक है, DBTOR, ये डेबिट वर्ड से ही बने हुआ है। तो ये मतलब क्लियर समझ रहे हैं, ये डेबिट बैलेंस होता होगा, ये डेबिट में लिखा जाता होगा, ठीक है। तो समझो पीयूष नाम का डेटर है। चलो एक और चीज अच्छी वाली बताता, मान लो ये पीयूष ही है, ये बिजनेस ही पीयूष है। ये जो दिया है ना मैंने, इन द बुक्स ऑफ, आ जाओ यहाँ लिख देते इसको, इन द बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड, समझ लो पीयूष लिमिटेड नहीं, पीयूष, इन द बुक्स ऑफ पीयूष, ठीक है। आ जाओ अभी इन द बुक्स ऑफ पीयूष, मेरे डेटर्स थे कुछ, क्या नाम था पहले वाले का, नाम था आयुष, ठीक है। उसके पास ऐसे मिला मिला के, वहां तो आयुष की 50 थी एग्जाम्पल में अपने, पर यहाँ उसको अपन 200 लिख देते, 2000 लिख देते। फिर एक और नाम ले लो, यश, ये भी अपना डेटर है। इसके पास उधारी थी टोटल करके 3000। फिर कुछ तो मैंने कैश में भी दिया होगा ना भैया, कुछ तो मैंने कैश में भी दिया होगा ना। कैश में मैंने बेचा है माल 40,000 का, ठीक है। और अब मेरे कुछ वेंडर्स है, तो मतलब जिनसे मैंने उधार पे माल लिया है, तो वो कौन कौन है, वो कौन कौन है, समझ लो पलाश, वो हो गया 6,000। फिर आ गया भूपेश, वो हो गया 4,000। फिर अभी मेरे को एक बात बताओ यार, बिजनेस क्या मैंने सोचा और शुरू हो गया क्या? मैंने सोचा आज रात को कि कल से बिजनेस शुरू। फिर मैं सुबह उठा और सामने दुकान बने हुआ था, खुद ही महल बने हुआ था, सारा सामान उसमें खचाखच भरे हुआ था। मैं जैसे ही बाहर निकला ब्रश करते करते, उसने बोला लो भैया दुकान खोल लो, ये लो चाबी तुम्हारी है। ऐसा होगा नहीं, मेरे को खुद को बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, स्टॉक लाना पड़ेगा, उसके पैसे कौन देगा, खुद डालने पड़ेंगे बिजनेस में। तो मैंने लिख दिया, जैसे अपन लिख रहे, आयुष लिख दिया, जब आयुष से पैसे आए, आयुष ने पैसे दिए, है ना। यश लिख दिया, कैश लिख दिया, पलाश भूपेश नाम लिख दिया अपन ने, जिन जिन लोगों से पैसे आए, या मतलब पैसे आने हैं या फिर देने हैं, ठीक है। अभी ये अपना जो है ना, क्या है अपना मालिक, मतलब पीयूष भैया, उनने पैसे दिए बिजनेस को, तो कैश आ गई। और अब पीयूष भैया से को, अभी देखो एक चीज बता रहा हूँ कि बिजनेस और जो बिजनेस पर्सन है, मतलब अकाउंट, सॉरी, जो बिजनेस ओन कर रहा है ना, ओनर और बिजनेस ना अलग अलग लोग हैं। क्या बोला जाता है, ये जो बिजनेस है ना तुम्हारा, ये खुद एक एंटिटी है, ये खुद, इसको खुद एज अ पर्सन ट्रीट करो कि ये भी एक पर्सन है और तुम भी एक पर्सन है, तो अलग अलग है, तुम एक नहीं है। तुम्हारा जो बिजनेस स्टडीज है OCSP बोलता है, वो क्या बोलता है, बिजनेस पर्सन और बिजनेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो ऐसे है वो, ठीक है। पर अकाउंट्स बोलता है वो अलग अलग है भाई, अलग अलग ट्रीट कर, अगर वो तेको आज पैसे दे रहा है तो कल तेको उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। असेट लाइबिलिटी क्या होती है वो समझ लो पहले। असेट होता है विच आई ओन, जो मेरा है ना ऑलरेडी, मतलब डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर मेरे, मतलब लीगल प्रूफ है कि ये मैं ओन करता हूँ, ये मेरा है, मैंने इसके पैसे दिए, तो ये हो गया मेरी एसेट। जैसे डेटर है ना, जैसे आयुष से मेरे को पैसे लेने हैं, तो आयुष से पैसे लेने मतलब ये आयुष मेरा हो गया क्या अभी, आयुष तो पूरा मेरा, तूने मेरे से 2,000 का माल लिया ना, चल झाड़ू पोछा मार, चल उधर जा, मेरा है तू। ऐसा नहीं, मैं उससे सिर्फ 2,000 रुपए तक की, मेरा वो 2,000 रुपए तक को मेरा है। अगर मैं उसको बोलूँगा झाड़ू पोछा मार, बोलेंगे ये ले 2,000 रुपए रख, है ना, क्योंकि 2,000 की लाइबिलिटी है ना, इतना गिरे हुआ काम थोड़ी करेगा वो। गिरे हुआ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हाँ सॉरी, चलो। तो अभी आयुष को मैंने बोल दिया ये कि 2,000, सॉरी मैं कहा था, हाँ स्टोरी, 2,000 रुपए इसने दिए, इससे लेने थे, तो ये अपना डेटर है। डेटर क्या हो गया, सेट, ठीक है। अभी वैसे ही लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है जो पैसा मेरे को देना है, जो मेरा सिरदर्द है ना, वो मेरी लाइबिलिटी है कि इसको मेरे को पैसा देना है यार कभी ना कभी, ठीक है। तो जैसे पलाश से मैंने उधार पे माल लिया 6,000 का, तो उससे उसको पैसा देना है, भूपेश को पैसा देना है ना, तो ये लाइबिलिटी है। अभी
जब बिजनेसमैन भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है ना, तो वो उसको बिजनेस को कभी ना कभी उसको वापस करना है, तो वो उसकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ कि यहाँ मैंने लिख दिया 50,000, मतलब 50,000 मैंने लेके आ गया, तो 50,000 क्रेडिट है। क्रेडिट क्यों? क्योंकि मैं समझाऊंगा बाद में, अभी मेरी मान लो ना, ठीक है भैया इतना भरोसा कर लेते तुम पे, तुम सही लिख रहे, अभी तुमको जानने की जरूरत नहीं है डेबिट में क्या लिखा जाता है, क्रेडिट में तुम समझ लो, कंसेप्ट समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ क्या लिख दूं मैं? पीयूष, क्योंकि पीयूष ने दिया। ठीक है, कर दूं ऐसा? एक रूल है, समझ लो, कि बिजनेस में, अकाउंट्स में आप बिजनेस ओनर का नाम नहीं लिख सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है कि जिस बुक्स में अकाउंट्स लिखे जाते हैं, भैया ऐसा कुछ नया नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो जिस बुक में अकाउंट्स लिखे जाते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी ओनर का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं पीयूष लिखूं क्या? नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर रमेश सुरेश लिख देता, या फिर गीता बबीता लिख देता, जैसे हुआ था अपना। तो उन्होंने बोला यार तू एक और मर्डर करे उससे पहले मैं बोल देता, देखो तू रमेश सुरेश गीता बबीता के नाम में मत पढ़, तू ना एक नाम दे देता, मैं देखो फटाफट फटाफट कैपिटल, तू कैपिटल लिख दे। मैं बोला ये क्या सेंस बनता है? बोला भाई हमको कुछ सोचा नहीं, घाई घाई में तू मर्डर कर देता, वो डरता हमको, तो हमने कैपिटल ये लिख दे तू। तो बोला सिर्फ मैं? बोला नहीं, पूरी दुनिया को कैपिटल, पूरे इंडिया को या पूरी दुनिया को कैपिटल लिखना पड़ेगा। बोला ठीक है, अब तुम डिसाइड कर ही चुके हो तो मैं होता ही कौन हूँ बोलने वाला। तो हुआ ये। फिर अभी एक चीज समझ लो कि कैपिटल ना बहुत ही क्रिटिकल ये होता है, बिजनेस का क्रिटिकल पार्ट होता है कि किसी भी इन्वेस्टर को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले वो जाके देखता है कि इसका कैपिटल क्या है ना। तो अगर अब देखो मैं गरीब इंसान, मेरी रोजगारी, मेरे को जो भी पैसा मिलता है ये बिजनेस से मिलता है, ठीक है। अभी ना मैंने घर खर्च चलाने के लिए पैसे तो निकालने हैं ना कहीं से, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आने हैं? तो मैं तो बिजनेस से ही निकालूंगा ऑब्वियसली। तो मैं बार बार ना बिजनेस में से पैसे निकालने शुरू कर दिए, 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000। तो मैं बार बार कैपिटल में से माइनस करूँगा चीज। माइनस करना क्या होता है? देखो अभी जैसे मान लो यश है, यश से मेरे को 3,000 लेने हैं, ठीक है, ये बैलेंस है। अभी इसमें से यश के वापस दे के नहीं जाएंगे कभी पैसे, शुरू 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 होगा उसको थोड़ा थोड़ा देना, कभी 100 दे के गया, कभी 500 दे के गया, ऐसा माइनस प्लस शुरू है, कभी और लेके गया 1,000, फिर और 400 देके गया, शुरू ऐसा प्लस माइनस बढ़िया। तो वैसे ही आपका पीयूष का जो कैपिटल है इसमें भी चलने दो क्या यार, ऐसा कि 50,000 है, 50,000 है, आज 1,000 रुपये लेके गया, अभी मैं अगले महीने 2,000 लेके गया, फिर 5,000 लेके गया, ऐसा चलने दो क्या रोज 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 का लफड़ा ये? नहीं ना। तो उनने बोला ना देख इसको, फिर एक काम कर, तू बोले तू ना पूरे महीने का महीने लिखते जाया कर, जब भी तू उठाता ना एक जगह लिख दे, ठीक है। तो मैं बोल किसके नाम पे लिखूं? पीयूष के नाम पे? बोले नहीं, रमेश सुरेश गीता बबीता करो। उससे पहले उन्होंने बोला भाई तेरा एक और मर्डर हमको चाहिए ही नहीं, तेरा कुछ भी नाम रखने की इच्छा नहीं, हमको फोन कर, हम तेरे को नाम बना के दे देंगे। मैं बोला ठीक है। मेरे को फिर लगा अब मैं इसको रमेश सुरेश गीता बबीता क्या नाम से लिखूं? तो उनने समझाया मेरे को कि देख हम एक और नाम इशू करते ड्राइंग्स करके। बोला ठीक है, ड्राइंग्स नाम से लिख दिया करूंगा मैं। ड्राइंग्स क्या, एज नेम सजेस्ट कि ड्रॉ किया है, ठीक है। ड्राइंग्स के नाम से लिख दे, तो तेरा जितना टोटल होता है ना लिख दे एक जगह, साल के आखिर में जाके उसको माइनस कर देना। बोला ठीक है, लुक्स गुड। बोला ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया जितना भी हुआ था, 6,000 है जो भी। तो देखो अभी साथ में अपन ने ट्रायल बैलेंस भी समझ लिया, और कैपिटल वर्ड क्या होता है, ड्राइंग्स वर्ड क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, ये सब देख लिया। और एक और चीज है कि ये ना, ये जो डेबिट साइड है ना, इसका सारा टोटल जो मैं करूंगा, और यहाँ बहुत सारी चीजें आएंगी, तो समझो वो 1,00,000 आ गया, तो क्रेडिट साइड की सारी टोटल 1,00,000 आने को ही होना। अगर वो 1,00,000 नहीं आ रही है ना, तो मतलब तुमने कुछ गलती किया, जाओ एक एक चीज चेक करो, ठीक है। समझ गए इतना? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अभी भैया अपने टॉपिक्स में ही था क्या? नहीं, पर मैंने तुमको पहले ही बोला था जब जो टॉपिक आते जाएंगे अपन समझते जाएंगे। मस्त कहानियां चल रही ना, मजा आ रहा ना, आएगा और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आगे बढ़ो तो सही। अभी देखो अगला है अपना अकाउंट्स,
अकाउंट क्या होता है वो अपन ने देख लिया ऑलरेडी। क्यों मजे ले रहा है भाई यार। देखो अकाउंट है, अभी अकाउंट तुमको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उसके लिए मेरे को लग नहीं रहा यार कि तुमको कुछ बताना चाहिए। अकाउंट दिखा दिया मैंने तुमको, है क्या, कैसा दिखता है, ये ऐसे दिखता है अकाउंट। इसको बोलते हैं डेबिट साइड, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। अभी के लिए इतना जान लो बहुत है, आगे आएंगे ना, अभी अपन उससे बहुत दूर है इन सब चीजों से। ट्रायल बैलेंस अपने से बहुत दूर है, अकाउंट बहुत दूर है, जर्नल एंट्री जिसका टॉपिक चालू है जो यूनिट पे है वो भी दूर है बहुत। उससे पहले एक चीज समझाने वाला हूँ जो मैं बहुत टाइम समझाने वाला हूँ, ये वीडियो खत्म होने में अगले वीडियो में वो टॉपिक शुरू करूंगा मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तुम लोग स्किप मत करना भाई। देख लो, एक चीज है, अगर सोचोगे कि हमको तो हमारे सीनियर्स बताते हैं, टीचर्स ने भी कभी पढ़ाया नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन काम का टॉपिक नहीं है, अगर ये सोचते हो तो भैया रहने दो। क्योंकि ना अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे अंडररेटेड टॉपिक है कि जिसको टीचर छोड़ते आए कि समझाना क्यों है, और बच्चे भी छोड़ते आए। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बिना अकाउंट्स कुछ नहीं है, तो क्या? जी हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आता ना समझ में, तो अकाउंट्स नहीं है, वही तो अकाउंट्स है पूरा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक बार बैठ गया ना दिमाग में, फिर किसी का बाप तुमको अकाउंट्स में डिफेक्ट नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुमको आगे तक फायदा मिलते रहेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलो तो सीधा अपन अभी कर लेते ब्रेक, क्योंकि नया नया है कंसेप्ट, अच्छी सारी स्टोरीज बताई हुई, देखो बार बार लगे तो, अगर समझ गई है तो हाँ मजे लो जिंदगी के। और मिलते हैं अगली बार, आपको क्वेश्चन रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। चलो मिलते हैं, ध्यान रखो, घर पे रहो और सारे वीडियोस देखते रहना, ताकि ताकि ना ताकि हो जाए, और वो ताकि हो जाए। ठीक है, तो सारे वीडियो देखोगे तो लॉन्ग टर्म फायदा रहेगा, बेसिक्स मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं ना इतना डिटेल में जा रहा हूँ हर एक चीज़ के कि शायद ही कोई और टीचर आपको लेके जाए। ठीक है, मेरे को कोई पैसे कमाने नहीं है कि जो मैं आपको बोल दूँ कि नहीं मेरे ही वीडियो देखो। मेरा सजेशन है कि देखो भैया डिटेल जा रहे हैं अपन, मेरे को कोई आपके मार्क्स नहीं लाने। मार्क्स मैं ऐसा मान लो मार्क्स नहीं आए चलेगा, कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखो तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगले वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, चलो ध्यान रखो, घर पे रहो।